Hello viewers, welcome back to my program POSH Act 2013 which deals with sexual harassment of women at workplace। दोस्तों, चेन्नई की एक कंपनी थी जिसमें एक लेडी ने कंप्लेन किया सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके, लेकिन उस कंपनी में सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस को डील करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म ना होने की वजह से उस कंपनी पे 1.68 करोड़ का पेनल्टी लगी। इस केस से साफ जाहिर होता है कि ये एक्ट कितना सीरियस है और इससे कंप्लाई न करना किसी भी मैनेजमेंट के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आइए इस एपिसोड में हम देखते हैं पॉश एक्ट को मैनेजमेंट के नज़रिए से, ओनर के नज़रिए से। दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा था कि पॉश एक्ट इम्प्लीमेंट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं। आइए देखते हैं अपनी ड्यूटीज़ मैनेजमेंट किस तरह से फुलफिल कर सकता है। पहला, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना। जी हाँ, एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट तैयार करें। ये सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट सिर्फ कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, इनफैक्ट काम के सिलसिले में बाहर से आने वाले लोगों पर भी अप्लाई होता है। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन अपने नोटिस बोर्ड्स पे सेक्सुअल हैरेसमेंट से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्प्ले करें। थर्ड, आईसी कमिटी के मेंबर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स डिस्प्ले करना, डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ की कंटिन्यूस अवेयरनेस सेशंस करवाए जाएं ताकि उन्हें ये पता रहे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है। कुछ कंपनीज़ ये समझती हैं कि अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फीमेल नहीं है या उनकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम मेंबर्स हैं तो क्या उनके लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, क्या उन पे भी पॉश एक्ट लागू होता है? इसके जवाब में हम यही कहेंगे, जी हाँ, होता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 से कम लोग हैं या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी फीमेल नहीं है, फिर भी ये एक्ट आपके यहाँ पे उतना ही लागू होता है। आईसी कमिटी के मेंबर्स के लिए भी ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। कंपनीज़ को एचआर और लीगल एक्सपर्ट्स की मदद से सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए जिसमें प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल का मैकेनिज्म डिफाइंड हो। अब बात करते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पॉश एक्ट कंप्लायंट ना हो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दोस्तों, अब तक के कॉन्वर्सेशन से ये जाहिर है कि कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे बहुत डेंजरस होंगे। आइए देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूड करता है, पहला, मॉनिटरी पेनल्टीज विच मे लीड अप टू 50,000 रुपीज़। अगर यह रिपीटेशन में होता है तो पेनल्टी डबल हो सकती है, लाइसेंस रिवोक हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को इन सभी लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कॉन्सिक्वेंसेस देख करके हम ये समझ चुके हैं कि पॉश एक्ट कितना सीरियस है और इसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना कितना ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगा कि उस पर फाइनेंशियल पेनल्टीज़ इम्पोज हों या ऑर्गेनाइजेशन शट डाउन कर दी जाए। एक छोटे से एफर्ट से अगर हम इन सब चीज़ों से, इन सब प्रॉब्लम से बच सकते हैं तो उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना बेहतर है। इसलिए कि आप एक सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी बनाएं, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए अवेयरनेस सेशंस करवाएं, आईसी कमिटी को ट्रेन करें कि किस तरीके से इस तरीके के मुद्दों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स वुमेन्स फोरम के एक रीसेंट सर्वे के हिसाब से वर्क प्लेसेस पे फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ तो रहा है लेकिन अभी भी बहुत कम है। डाइवर्सिटी आने वाले कुछ सालों में मैनेजमेंट की टॉप 5 प्रायोरिटीज़ में से एक होगा। इन सभी बातों से ये जाहिर होता है कि फीमेल का वर्कफोर्स रेशो बढ़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, फीमेल्स के साथ होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस भी उसी स्पीड से बढ़ रहे हैं। ये हमें हमारे डाइवर्सिटी के मकसद से फिर से बहुत पीछे खींच सकता है। क्यों अक्सर सेक्सुअल हैरेसमेंट के इन केसेस को इग्नोर कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है, इन मुद्दों को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है? क्या रीज़न है कि हम इन तरीके के इश्यूज़ को वो वेटेज नहीं देते जो ये एक्ट एक्चुअली डिज़र्व करता है?
इग्नोर करने की जगह क्यों ना हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रॉन्ग पॉश एक्ट कंप्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, क्यों ना हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करें, आईसी कमिटीज़ को ट्रेन करें, स्ट्रॉन्ग रॉबस्ट पॉलिसीज़ बनाएं, प्रोसीजर्स बनाएं और अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के इश्यूज़ को एड्रेस करें, अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर करें और अपनी आईसी कमिटीज़ को प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल के लिए तैयार करें। क्यों ना हम एक रॉबस्ट मैकेनिज़्म बनाएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि इनको इग्नोर करने की जगह हम इन मुद्दों को बहुत स्ट्रांगली, एफिशिएंटली और लीगल तरीके से हैंडल कर पाएँ। ज़रा सोचिएगा, अगर आप एम्प्लॉयर हैं या आप एम्प्लॉई हैं तो किस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पॉश कंप्लाइंट बना सकते हैं और किस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे आईसी कमिटीज़ क्या हैं और उनका रोल क्या है, कैसे आईसी कमिटीज़ बनती हैं, कैसे वो वर्क करती हैं। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, वेट फॉर मोर। थैंक यू।